भगवद गीता खुद दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसका नाम है महाभारत। महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा होने के बाद ही ये ग्रंथ, जिसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं, अधूरी नहीं, अपने आप में एक संपूर्ण है। और इसके बिना हम लोगों की जिंदगी अधूरी है। भगवद गीता के अंदर इंसान को अपने हर परेशानी का हल मिलता है। इसको पढ़ने से होपलेस इंसान को भी होप मिल जाती है। बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर, साइंटिस्ट भी मानते हैं कि भगवद गीता को पढ़ने से उन्हें उनके काम को और अच्छे से करने में मदद मिली है। फिर चाहे वो 5 to 9 जॉब करने वाला आदमी हो या फिर दुनिया चलाने वाला वर्ल्ड लीडर, वो सब भगवद गीता को पढ़ते हैं। और स्पेक्ट्रम के 2 एक्सट्रीम पर बैठे लोगों को भी भगवद गीता इंस्पायर कर जाती है, उनकी जिंदगी को आसान कर जाती है। तो आखिर ऐसा क्या है भगवद गीता में जो दुनिया भर के लोग, चाहे वो किसी भी पोजीशन पर हो, भगवद गीता में उन्हें अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई ना कोई सीख मिल ही जाती है। और क्यों ये लोग कहते हैं कि भगवद गीता को एक न एक बार सभी को जरूर पढ़ना चाहिए। तो आइए इस सवाल के जवाब के खोज में हम आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता में 18 चैप्टर और पूरे 700 श्लोक हैं, और ये 2 लोगों की कॉन्वर्जेशन के फॉर्म में है। ये कॉन्वर्जेशन अर्जुन, जो कि महाभारत का एक महान योद्धा, जो दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट आर्चर था, जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी थर थर कांपते थे, उनके मन में उठते सवाल के जवाब देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बोली थी। अर्जुन अपने मन के सारे डाउट्स और सारे सवाल भगवान श्री कृष्ण से कर रहे थे, और श्री कृष्ण उनके सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। और जवाब देते देते श्री कृष्ण कुछ बहुत गहरे राज पर से पर्दा उठा रहे थे। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि भगवद गीता, जिसमें कोई अपनी परेशानी तो कोई अपनी क्यूरियोसिटी, तो कोई अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पढ़ता है, उसके खुद की शुरुआत कंफ्यूजन से होती है। अर्जुन महाभारत के युद्ध के बीच अपने प्रियजनों पर शस्त्र उठाने से मना कर देते हैं। वो अपने भाइयों, गुरु और रिश्तेदारों की जान नहीं लेना चाहता था। अर्जुन महाभारत के इस युद्ध को छोड़कर भिखारी की तरह जीवन जीना चाहता था। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सारी कंफ्यूजन को दूर किया और युद्ध करने को कहा। भगवद गीता के अंदर आप लोगों को नॉन वायलेंस पर बहुत से श्लोक मिल जाएंगे। यहां तक कि श्री कृष्ण ने नॉन वायलेंट नेचर को एक सबसे अच्छे इंसान की निशानी भी बताई है। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को युद्ध करने की सलाह देते हैं, और भगवद गीता के अंत तक श्री कृष्ण की ही बात सुनकर अर्जुन युद्ध करने को भी तैयार हो जाते हैं। आखिर ये कैसी डुअलिटी है? एक तरफ श्री कृष्ण भगवान नॉन वायलेंस को सुपीरियर समझते हैं, और दूसरी तरफ अर्जुन को वायलेंस के लिए प्रोवोक कर रहे हैं। भगवद गीता ऐसी ही मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। भगवद गीता हमें डे टू डे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने का तरीका हमें बताती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि किसी अपने को खोने पर होने वाली पीड़ा को कैसे कम किया जा सकता है। जीवन और मृत्यु के राज से भी भगवद गीता पर्दा उठाती है। भगवद गीता ही हमें सिखाती है कि हम हमारा शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा को कभी नाश नहीं किया जा सकता। भगवद गीता को पढ़ने के बाद ही हमें यह पता चलता है कि मौत या मृत्यु अंत नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। शुरुआत एक ऐसे सफर की जिसमें हमारी आत्मा परमात्मा से मिलती है। भगवद गीता ही हमें ये बताती है कि इस दुनिया में पाप कैसे पैदा होता है, क्यों कोई इंसान पापी बनता है, और वो पाप करने पर क्यों मजबूर हो जाता है। और साथ ही में भगवद गीता हमें ये भी बताती है कि पाप का नाश कैसे करना है। आखिर इस पाप की जड़ क्या है? भगवद गीता ही हमें हमारे गुस्से, हमारी लस्ट और हमारी ग्रीड को कंट्रोल करना सिखाती है। यही भगवद गीता हमें बताती है
कि दुखों से रहित जीवन को हम कैसे जी सकते हैं, हम इस संसार की मोह माया से कैसे बच सकते हैं। और भगवद गीता ही हमें कर्म करने के सिद्धांत से रूबरू करवाती है। यही हमें समझाती है कि कर्म के फल पर किसी का कोई बस नहीं है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए हमें काम के रिजल्ट्स पर नहीं, काम के प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं ये सब कुछ ऐसे ही नहीं कह रहा। भगवद गीता की नॉलेज टाइम आफ्टर टाइम टेस्टेड और वेरीफाइड है। दुनिया के सबसे बड़े लीडर और साइंटिस्ट भगवद गीता का फायदा उठा चुके हैं। एक किताब जिसका नाम था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे ऑथर स्टीफन आर कोवी ने लिखा था, उनकी ये किताब इंडिया में भी बेस्ट सेलर बनी। अपनी इस सक्सेस को एड्रेस करते हुए उन्होंने हम इंडियन का शुक्रिया अदा किया। साथ ही में ये भी कहा कि ये 7 हैबिट्स पहले से ही एक इंडियन बुक में है जिसका नाम है भगवद गीता। उन्होंने आगे इंडियंस को थैंक्स देते हुए कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि इंडियन ने खुद भगवद गीता नहीं पढ़ी, वरना उनकी ये बुक इंडिया में कभी सक्सेसफुल नहीं होती। उनकी ये बात सुनकर हमें अंदाज़ा लग सकता है कि भगवद गीता पढ़े बिना हम कितना कुछ मिस कर रहे हैं। मॉडर्न एटॉमिक बॉम्ब के फादर कहे जाने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर भी भगवद गीता से बहुत इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने भगवद गीता को उसके मूल रूप में पढ़ने के लिए संस्कृत भी सीखी थी और अपने साथियों से भी भगवद गीता पढ़ने को बोलते थे। यहाँ तक कि भगवद गीता की एक कॉपी ओपेनहाइमर के पॉकेट में हमेशा रहती थी। और जब उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था तब उन्होंने फेमसली भगवद गीता के श्लोक को भी कोट किया था। यहाँ तक कि आइंस्टाइन, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट और थिंकर में से एक, भी भगवद गीता के इन्फ्लुएंस से खुद को नहीं बचा पाए थे। उन्होंने भगवद गीता के नॉलेज को एम्ब्रेस किया था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा था कि मेरे पास दुनिया को देने के लिए भगवद गीता से अच्छी कोई चीज नहीं है और दुनिया के पास भी भगवद गीता से अच्छी चीज कोई लेने के लिए है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद भी भगवद गीता के टीचिंग से काफी इन्फ्लुएंस थे। इसलिए भगवद गीता एक ऐसी किताब है जो किसी भी बाउंड्री से अलग है। इसको हर धर्म, हर कास्ट और हर क्रीड का बंदा पढ़ सकता है, इसकी नॉलेज को गेन कर सकता है और इस किताब को अपना बना सकता है। भगवद गीता बेशक हिंदू सनातन धर्म से निकली किताब है, लेकिन इस किताब का कोई धर्म नहीं है। ये किताब सबको खुले हाथों से अपना बनाने के लिए तैयार है। यहां तक कि श्री कृष्ण ने गीता में खुद कहा है कि सभी धर्मों को छोड़कर तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुझे सभी दुखों से आजाद कर दूंगा। भगवद गीता ह्यूमैनिटी को मिला एक ऐसा तोहफा है जिसे समझने के बाद एक इंसान अपने आप को और भी अच्छा बना सकता है, अपने अंदर और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता है। भगवद गीता का ज्ञान इटर्नल, इमॉर्टल और एवर शाइनिंग है। इसका ज्ञान ह्यूमन हिस्ट्री के हर टाइम पर रिलेवेंट है, क्योंकि इसकी बातें हजारों सालों पहले भी इंसान को रास्ता दिखाती थी और हजारों साल बाद आज भी इंसान को रास्ता दिखा रही है। भगवद गीता की इंपॉर्टेंस एक आम इंसान की लाइफ में क्या हो सकती है, इस सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।